वंदे मातरम। एक किसान अन्न का उत्पादन करता है जिससे व्यापारियों का व्यवसाय से लेकर देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान की खेती पर निर्भर करता है। लेकिन अभी जो समय इसमें बेमौसम जो बारिश हुई है इससे किसानों का एक बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। ये स्थिति ऐसी बनी है जैसे भगवान ने किसान के मुंह में निवाला दिया हो लेकिन उसे चबाकर पेट में निगलने से पहले ही वापस निकाल लिया हो। ये बहुत ही दुख की पीड़ा की घड़ी किसानों के लिए है। बहुत बड़े स्तर पर किसानों का नुकसान हुआ है। कुछ किसानों की फसलें कटकर खेत में पड़ी हुई है, कुछ की खड़ी है, लेकिन एक बड़े स्तर पर उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जो बेमौसम बारिश हो रही है इसको कम से कम अब तो रोके, ताकि बड़े स्तर पर नुकसान होने के बाद भी कुछ जो बची हुई है खेतों में वो निकाले, ताकि अगले वर्ष के लिए बीज और कुछ बचे। तो जो बहुत बड़े स्तर पर खर्च होता है किसानों का फसल में, वो कुछ लागत उससे निकल पाए। और सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के द्वारा जब चुनाव होते हैं उस समय पर तो बड़े स्तर पर मुआवजा राशि दे दी जाती है, या एक ठीक ठाक स्थिति में राशि जब नुकसान के बाद में दे दी जाती है। लेकिन सामान्य स्थिति में देखने को मिलता है कि औपचारिकता मात्र पूरी कर दी जाती है और कुछ लोगों को तो नामात्र का मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। जबकि किसान के द्वारा बैंक में अपनी जो फसल होती है उसका बीमा इंश्योरेंस करवाया जाता है, लेकिन बैंक होते हैं वो भी नामात्र का मुआवजा देते हैं या कभी कभी देते ही नहीं है, जो एक गलत है और गंभीर विषय है। जब किसान बैंक में प्रतिवर्ष इंश्योरेंस अपनी फसल का करवाता है तो नुकसान नहीं होने पर भी वो इंश्योरेंस करवाता ही है। तो जब अभी नुकसान हुआ है और किसान को आवश्यकता है कि बैंक उनके इंश्योरेंस का क्लेम दे और जो मुआवजा किसान को मिलना चाहिए वो बैंक को दिया जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी देखने को मिलती है तो वो किसान नेताओं की, जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चलाते हैं, अपने चेहरे चमकाते हैं और उनका पूरा जो अस्तित्व है वो किसानों के नाम से, किसानों के कार्य पर और किसानों के लिए निर्भर करता है। और उन जनप्रतिनिधियों की जो किसानों के लाभ के लिए, किसानों के हित के लिए बड़े बड़े वादे अपने चुनावी प्रक्रिया में करते हैं, चुनावी समय पर करते हैं। आज उन किसान नेताओं और जनप्रतिनिधियों को किसान की पीड़ा को समझना चाहिए और सरकार प्रशासन के सामने अपनी आवाज़ उठाते हुए इस विषय को गंभीरता से रखते हुए मांग करना चाहिए कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान का सर्वेक्षण करवाते हुए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि किसान के साथ जो ये दुखदायी पीड़ादायी स्थिति अभी बनी है, पूरे वर्ष भर कीटनाशक, खरपतवारनाशक, हकाई जुताई, बीज बुआई, ऐसे सभी प्रकार के कार्य करने के बाद में जब फसल का पूरा लाभ किसान को मिलने वाला था उससे पूर्व ये जो बारिश हुई है इससे बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। उस पीड़ा से बाहर किसान निकले, इसके लिए सरकार प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, किसान नेताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी भूमिका किसान नेताओं की है, जो अलग अलग किसान संगठनों के सक्रिय रहते हैं, उनकी वर्ष भर एक्टिविटी चलती रहती है। तो अगर वो किसान नेता इस समय पर मुख्य दर्शक बन के बैठे रहे तो मुझे लगता है कि उन लोगों को किसानों के नाम पर नेतागिरी करना, अपना चेहरे चमकाना छोड़ देना चाहिए। तो अभी किसान नेता सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सामने विषय को उठाए, और जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब वो चुनाव की अपील करने आते हैं, अपना कैंपेनिंग, अपना प्रचार प्रसार करने आते हैं, तब वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपकी फसल का सही दाम हम दिलवाएंगे, आपकी फसल में जब नुकसान होगा उस समय पर हम आपके साथ खड़े होकर सरकार के समक्ष आवाज उठाएंगे। तो आज जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका बनती है कि वो भी सरकार के सामने किसान के हित में बात करें और किसान को मुआवजा दिलवाने के लिए सरकार के समक्ष विषय को गंभीरता से रखें। उम्मीद है ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। किसान के साथ में ये दुखदायी पीड़ादायी कालखंड चल रहा है, इसमें अन्य लोगों की भी, जो व्यापारी, व्यवसायी, राजकीय सेवा में लोग करते हैं, वहाँ पर उन लोगों की संवेदनाएं जुड़ेगी तो किसानों को कुछ हिम्मत मिलेगी। और भगवान से आप सब लोग प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि जो ये बारिश हो रही है अब तो रुके तक कम से कम, ताकि जो फसल बची हुई है उसको किसान तैयार करे, निकाले, ताकि
नुकसान बड़े स्तर पे हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो बची हुई है उसको ला सके ताकि अगले वर्ष के लिए बीज के रूप में उसका उपयोग कर सके। उम्मीद है ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। आप भी चाहते हैं कि किसानों के विषय को लेकर जो विषय आपके क्षेत्र के किसान नेता हैं उन तक ये विषय पहुंचे, आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो सरकार के समक्ष इस विषय को उठाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिले, तो इस वीडियो को अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सभी लोगों के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पहुंचे ये विषय। वहां तक आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। अपने स्तर पे भी आप अपने सोशल मीडिया पे विषय को रखें और अपने जनप्रतिनिधियों, किसान नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को टैग करें ताकि प्रशासन के लोग हरकत में आए और किसानों को मुआवजा मिले, इस दिशा में कार्य करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।